हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से आप लोग के जो भी बच्चे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 15 दिसंबर से अनाउंसमेंट हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम्स होना कंफर्म जो है पूरी तरीके से नहीं है, फिर भी आशा की जा रही है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा ही। तो उसीलिए आप लोग जो भी बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए थे या जो भी कंटिन्यूटी में पढ़ाई कर भी रहे थे, उन सभी बच्चों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने साइंस के क्वेश्चन हैं 1000 साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग का पहला लेक्चर है और आशा करता हूँ आप सबके पास लूसेंट की किताब होनी चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सब लूसेंट की बुक की होगी। इसलिए आपके लिखा हुआ है, आपके पेज बोर्ड पे लिखा हुआ है पेज 424। जो भी पुरानी वाली लूसेंट है उसमें जो 424 नंबर पेज है वहाँ पे फिजिक्स का मैकेनिक्स वाला हिस्सा है। मैकेनिक्स वाले हिस्से से हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं लूसेंट की किताब से। लूसेंट की किताब आप सबके पास होनी चाहिए। लूसेंट की किताब में जो मैकेनिक्स का सेक्शन है कहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 424 पे दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्क यानी कि कार्य का मात्रक क्या है, सबको पता है। क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी कंपटीशन के अंदर पेपर आएगा, एग्जाम आएगा, उसमें 10th लेवल से ये कोशिश पूरी तरह से एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनकी रहती है कि जो 10th लेवल तक जो भी साइंस पढ़ाए गए हैं, खास करके 9th और 10th क्लास में, 9th और 10th क्लास में जो भी साइंस है क्वेश्चन वहीं से पूछी जाए साइंस वाले सेक्शन से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्य, आपने बहुत नाम सुना होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? बोला जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जूल। बोला न्यूटन किसका होता है? न्यूटन बल का मात्रक, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। वाट किसका होता है? वाट होता है कार्य का। वाट किसका होता है? शक्ति का। सॉरी, वाट किसका होता है? शक्ति का, पावर का होता है। और डाइन किसका होता है? डाइन भी क्या होता है? आपका बल का, फोर्स का मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। न्यूटन आपका एसआई मात्रक होता है बल का, फोर्स का, और डाइन क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है बल का। यानी कि डाइन और न्यूटन दोनों बल का ही मात्रक है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आप पूछ करके आपसे पूछ सकता है क्या कि बल का मात्रक होगा, और ऑप्शन में आपको न्यूटन नहीं दिया गया, क्योंकि सब बच्चों को न्यूटन पता है कि न्यूटन होता है। तो आपको याद रखना है कि बल का मात्रक डाइन भी होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर मात्रक है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। भाई लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश जो होती है वो एक साल में कितनी दूरी चलती है। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश आपकी एक साल में कितनी दूरी चली, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? डिस्टेंस का, दूरी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? इनर्शिया का मेजरमेंट। इनर्शिया, तो बोला ये सब क्वेश्चन आप पढ़ के आए हैं। मैं कहाँ पढ़ के आया? बोला सर 9th क्लास में। 9th क्लास में न्यूटन का गति का नियम आपने पढ़ा हुआ है। 3 गति के नियम थे। न्यूटन का पहला गति का नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का मतलब ही होता है, जड़त्व ही मतलब इनर्शिया का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? मास से, द्रव्यमान से। कोई भी वस्तु कहीं भी है तो वह उसी पोजीशन में अपनी स्थिति को बनाए रखती है। कब तक? जब तक कि बाहर से उसके ऊपर कोई बल नहीं लगा दिया जाता है सर। यानी किसी वस्तु के ऊपर जब बाहर से बल लगाएंगे ना तब भी उसकी स्थिति में चेंज होगा, और नहीं बल लगाएंगे तो नहीं होगा। तो बोला ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास मास है। तो जड़त्व जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मास की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, 4th नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, 4th नंबर कैसा कहता है आपको मिलान करना है। जरा 4th और 5th जो क्वेश्चन है वो दोनों में मिलान करना है, आपको जस्ट मिलाना है। बोलता है उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। उच्च वेग हाई वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, दाब यानी कि प्रेशर, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इन सभी का यहाँ पे दे रखा यूनिट। यूनिट किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं? या मात्रक समझ लीजिए कि इसका मात्रक इसमें से कौन है, जस्ट आपको वो मिलान करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि भाई ऊर्जा जो होता है सर ना, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक सब जानते हैं क्या होता है? जूल। यानी कि 4 का 4, डी का 4 होगा। बोला डी का 4 कहाँ ऑप्शन में दे रखा है? बोला ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि बी और डी तो पहले कट गया। दाब, दाब का मात्रक क्या होता है? बोला पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है?
पास्कल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। हो सकता है ऑप्शन में पास्कल ना लिख करके बार भी लिखा हुआ हो सकता है। दाब का मात्रक बार भी होता है, ठीक है, टॉर भी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? बार भी होते हैं, टॉर भी होते हैं, पर नॉर्मली एसआई जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। तो दाब का मात्रक पास्कल यानी सी का 3, यानी कि सी का 3, यानी कि सी का 3 कहाँ है? बोला इस दोनों में ऑप्शन में तो है ही, सी का 3 भी है, डी का 4 भी है, यानी ये दोनों होंगे। अब रह गया तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है लेंथ है, नामी वेव की लेंथ, तो नॉर्मली तो मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, पर एंगस्ट्रॉन भी इसका यूनिट होता है। एंगस्ट्रॉन होता है, एंगस्ट्रॉन यूनिट होता है 10 का पावर -10 मीटर। याद रखिए 10 के पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉन कहा जाता है। 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर को क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। तो एंगस्ट्रॉन क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य का मात्रक। और उच्च वेग का क्या हो जाएगा? मैक। हाई वेलोसिटी का जो मात्रक होता है मैक। नॉर्मली पाइप जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, जो आपका पाइप होता है, पाइप में जो वाटर फ्लो होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। हर जगह पे अलग अलग तरीके की स्पीड की जरूरत होती है, तो वहाँ पे जो मेजरमेंट की जाती है वो मैक नंबर कैलकुलेट किया जाता है। रेनॉल्ड नंबर होता है, मैक नंबर होता है, ये सब चीज़ें इसके लिए हमारा उच्च वेग, हाई वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैक नंबर क्या हो जाएगा? हमारा उच्च वेग। इसके अलावा साउंड की जो वेग होती है वो भी बहुत, जो वहाँ भी मैक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक कंटिन्यूटी हो जाएगा 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 1 2 3 4 का? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, 5 दे रखा है। पांचों का इसमें से बताना है आपको ये किसकी यूनिट है। देखिए क्वेश्चन अब की बार उल्टा दे रहा है। पिछली बार आपको राशि दी हुई थी और राशि का मात्रक पूछा जा रहा था। अब की बार आपसे मात्रक दे रखा है और मात्रक का मिलान किससे कराना है? राशि से कराना है। ये दोनों क्वेश्चन में उल्टा है। यहाँ राशि का मिलान मात्रक से था, यहाँ मात्रक का मिलान किससे है? राशि से, क्वांटिटी से करना है। तो सबको पता है जूल का किससे होगा सर? कार्य का। तो जरा चलते हैं, जूल का कार्य होता है। जूल किसका मात्रक होता है? बोला कार्य का, यानी पहला का होगा 3। ऑप्शन चेक करेंगे सर, पहला का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। फिर भी आप जान लीजिए एम्पियर किसका होता है? बोला एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा यानी कि करंट का मात्रक है। वाट किसका मात्रक होता है? बोला सामर्थ्य लिख दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी लिख दिया है। सामर्थ्य की जगह पे क्या लिखता है? वो शक्ति लिखता, तो हम ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। तो वाट जो है किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का, सामर्थ्य लिखा गया है। अगला बोलता है वोल्ट यानी कि विभवांतर का, और कैलोरी यानी कि उष्मा। उष्मा का मेजरमेंट हम लोग, देखो एक चीज़ समझ जाओ, यहाँ जूल जो होता है ना, जूल का दो मात्रक है। जूल जो है कार्य का भी मात्रक है, उष्मा का भी मात्रक है। कार्य का भी मात्रक है और उष्मा का भी मात्रक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग कार्य के मात्रक को बोलते हैं, और उष्मा के केस में आपको जूल भी इस्तेमाल करते हैं और कैलोरी भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, एनर्जी के केस में, ऊर्जा के केस में कैलोरी भी इस्तेमाल किया जाता है। एक बात सुन लीजिए, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, आप लोग बहुत आसानी से देखें, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी खाने के प्रोडक्ट्स पे आप देख सकते हैं, पीछे में लिखा होगा कि इतनी कैलोरी एनर्जी उससे मिलती है। यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उससे जो एनर्जी हमको मिलती है उसका मापन, उसकी माप किस में करते हैं हम लोग? किस में करते हैं? कैलोरी में मेजर करते हैं, ना कि जूल में। उस पर जूल नहीं लिखा होगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि भाई जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उससे जो हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसका माप कैलोरी में करते हैं, ना कि जूल में। तो आप वो भी बात याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है फिर से वापस से मिलान करना है, जैसे कि आपका 4th नंबर क्वेश्चन था, 5th नंबर क्वेश्चन था, उसी तरह से क्या आपका 6th नंबर क्वेश्चन में 6ठा नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भाई त्वरण, बल, कृतकार्य, आवेग, इनका दे रखा है मात्रक। यानी कि फिर से इधर राशि है, इधर मात्रक है। राशि का मात्रक जस्ट मिलान कर दीजिए, बात खत्म। बोला ठीक है। पहला नंबर चलता है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोला मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर खोजिए, कहाँ है? बोला 4, यानी कि ए का होगा 4। ए का आंसर 4 है। बोला कहाँ है? कोई दूसरा ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बोला आगे तो बढ़ जाएंगे, पर जान तो लीजिए पढ़ रहे हैं तो आगे क्या? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब आ गया आवेग। ये आवेग आप लोग बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, जो खास करके आर्ट्स जिन्होंने बच्चे पढ़ाई किए होंगे उनको आवेग के बारे में नहीं होगा। आवेग का मतलब होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम,
इम्पल्स, आवेग, जो साइंस पढ़ते हैं उनको तो पता है, 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोग पढ़ते हैं आवेग। आवेग क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ये टाइम बहुत छोटा सा होता है, मतलब कि ये देखिए, ये इसको बोलते हैं आवेग। मतलब ये फोर्स हमने लगाया, इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, पर कितने? बहुत कम समय के लिए। तो फोर्स इनटू ये समय का जो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, गुना करेंगे, वो क्या कहलाएगा? आवेग कहलाता है। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और टाइम को हो गया सेकंड। न्यूटन सेकंड मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा? आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या होता? डी होता आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, समय का मात्रक नहीं है। कौन नहीं होता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है सर? दूरी का। कि एक साल में प्रकाश कितना दूर चलता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी कि ये किसका है? दूरी का। ये तो समय का मात्रक हो ही नहीं सकता, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोलता है पारसेक इकाई है, पारसेक। अब बताता हूं मैं, लंबी जो दूरियां होती है ना, जो लंबी दूरियां, चांद तारों की जो दूरियां होती हैं, उनका मेजरमेंट हम लोग करते हैं क्या? प्रकाश वर्ष से, लंबी दूरियों से। ऐसे ही एक प्रकाश वर्ष का मतलब यह हुआ कि एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय की। इसी तरह से ये जो पारसेक होता है, ये भी क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी। एक पारसेक का मतलब होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इतना मतलब होता है। एक पारसेक का मतलब होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब कि अगर प्रकाश जो है 3.25 साल तक चलेगी लगातार, तो जितना दूरी कवर करेगी ना, उसको बोलते हैं एक पारसेक। यानी पारसेक भी क्या है? हमारा दूरी का मात्रक है। कौन सी दूरी? बहुत दूरी, अत्यधिक दूरी, जो लंबी दूरियां होती हैं उसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दूरी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके लुसेंट का किताब का? वो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब क्या होता है? मैचिंग नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है सर, ये बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। डेसिबल सबको पता है कि जो सुनने की जो शक्ति होती है, जो ध्वनि होती है, हम जो उसको सुन पाते हैं, तो जो हम लोग सुनते हैं उसको किस में मेजर करते हैं? साउंड को किस में मेजर करते हैं? सुनने की जो शक्ति होती है उसको किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। बोला ये तो करेक्ट मेजरमेंट है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर क्या? शक्ति का नाम ही समझ में आ रहा है, शक्ति। तो यहाँ भी शक्ति की यूनिट है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। बोल रहा है समुद्री मील नौ संचालन की इकाई होती है, ये भी सही है। नौ संचालन की इकाई क्या होती है? समुद्री मील होती है। अगला बोलता है सेल्सियस उष्मा की इकाई। सेल्सियस सबको पता है, क्या बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन। ये देखिए, सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर का नाम आप है। डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, वो किसका होता है इकाई? आपका तापमान का, टेम्परेचर का। यहाँ क्या बोल रहा है? बोला उष्मा के लिए तो जूल यूज करते हैं, कैलोरी यूज करते हैं। सेल्सियस किसके लिए होता है? सेल्सियस होता है टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए। तो हमारा मैचिंग नहीं कर रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बोला आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, दोनों की इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब होगा कोई नहीं इनमें से। तो बोला ज्योति तीव्रता का नहीं होता है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, किसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। 7 फंडामेंटल राशियां होती हैं, जो आपके फंडामेंटल राशियां हैं इस यूनिवर्स के अंदर, 7 हमने मानी हुई है। उन 7 में से हमारा क्या होता है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो अब क्या होता है? कैंडेला होता है। तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। यहां सर कैंडेला नहीं देखा, यहां ल्यूमियन पूछ रहा है। तो ल्यूमेन किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का। यानी कि एक मोमबत्ती जला दीजिए, तो मोमबत्ती जलाइएगा तो रोशनी देगी, चारों ओर रोशनी फैलेगा। तो उसमें रोशनी में अगर हम कुछ एरिया सेलेक्ट कर लें, इतना बड़ा एरिया ले लें, तो उससे कितनी रोशनी पास हो रही होगी ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें? ल्यूमेन में मेजर करते हैं। उसको किसमें मेजर करते हैं? और उसको किसका बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? उसे ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है? बोला क्यूरी जो है होती है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल। मैडम क्यूरी, आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी का।
और इनके जो पति थे पियरे क्यूरी, उनका नाम था पियरे क्यूरी, एक मैडम क्यूरी, दोनों ने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की खोज की थी। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बारे में बताया था। रेडियो एक्टिव मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दुनिया में, धरती पर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो लगातार विखंडित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जिनके जो अणु होते हैं वो अणु क्या होते हैं, लगातार टूटते हैं और टूटते जाते हैं। आप क्या कोई दुनिया में उसको रोक नहीं सकता है। और जब रुकेगा तो अपने मन से ही रुकेगा, अपने आप से ही रुकेगा। जब उसके टूटने की क्रिया बंद हो जाएगी, जब वो अस्थायी हो जाएगा, तब वो रुक जाएगा। तो इसलिए जो क्यूरी ने खोज की थी रेडियो एक्टिव मटेरियल की, तो ये किसका इकाई हो गया, रेडियो एक्टिव धार्मिकता का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, इनकी रेडियो एक्टिव फिनोमेना जो होती है उसका क्या हो जाएगा, मात्रक होता है। तापक्रम, ताप का क्या होता है, आपका भी देखा डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस एक केल्विन होता है, उसमें हम जानते हैं जूल होता है। और कार्य, कार्य का भी क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी होता है, जूल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, सबको पता है क्या होता है सर, पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, बोला पास्कल होता है। अभी बताया डाइन, डाइन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, डाइन किसका मात्रक होता है, बल का, फोर्स का मात्रक होता है सर। अर्ग, अर्ग जो होता है ये भी याद रखेंगे कि अर्ग जो है कार्य का सीजीएस मात्रक है। कार्य का मात्रक अभी देखा आपने, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा उष्मा सबका मात्रक एक क्या है, जूल होता है। लेकिन जूल हमारा एसआई मात्रक है और सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई कार्य का मात्रक है और कार्य के मात्रक देख करके ऑप्शन में जूले नहीं देगा, आपको क्या लिख देगा, अर्ग, और आप अचंभा रह जाएंगे क्या लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए अर्ग किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, कैंडेला मात्रक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 एक जैसा है। ल्यूमन, कैंडल किसका है, ज्योति तीव्रता का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक होती है ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जूल इकाई है। कितनी बार बताऊं, कितनी बार पढ़ाऊं, जूल किसकी इकाई है भाई, ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। मात्रकों की एसआई सिस्टम कब लागू हुई, क्या मजाक है, ऐसा क्वेश्चन पति 1971 में लागू हुई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जिंदगी में किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मात्रकों की सिस्टम कब लागू हुई, क्योंकि साइंस में कब क्या घटित हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या चीजें हैं वो जानना जरूरी होता है। ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं है जिसमें कौन सी लड़ाई किस साल हुई है ये पूछा जाए, यहां ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कभी भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खाद्य ऊर्जा का इकाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो खाने पीने की चीजें होती हैं सर, वो खाने पीने की चीजों को में जो एनर्जी मिलती हैं उस एनर्जी को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में। तो खाद्य ऊर्जा किसका हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी। अगला क्वेश्चन बोलता है विद्युत धारा की इकाई है। क्या मजाक है, कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा एक ही जैसा। विद्युत धारा क्या है, एम्पियर। करंट का मात्रक कौन होता है, एम्पियर होता है। अब जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये जरा देखिए ध्यान से, 17 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन एक जैसा, उल्टा कर दिया जस्ट। यहां बोल दिया विद्युत धारा की इकाई क्या है और यहां बोल दिया कि एम्पियर जो होता है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। देखिए जरा कैसे क्वेश्चन उल्टा कर रहा है भाई, क्या नापने की इकाई है, करंट। करंट नापने की इकाई होती है क्या, हमारा एम्पियर। यही तो विद्युत धारा हमारा एम्पियर हो गया और एम्पियर क्या हो गया, करंट हो गया, धारा हो गया। दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, बस उल्टा कर दिया, नाम चेंज कर दिया, इधर से उधर कर दिया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एसआई सिस्टम में लेंस की इकाई। जो भी बच्चे 10वीं आप सभी पढ़ के आए होंगे, जाहिर सी बात है लेंस की शक्ति, अगर सिंपल शक्ति बोलता तो सिंपल शक्ति का वाट होता है, पर अगर लेंस की शक्ति की बात की जाएंगे तो लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब होता है मीटर इनवर्स, कह सकते हैं ऐसे। मीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, मीटर इनवर्स। यानी 1/, मीटर इनवर्स का क्या मतलब हुआ, 1/मीटर, ठीक है। तो मीटर को उल्टा कर दीजिए तो मीटर इनवर्स हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं सर, डायोप्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल ऑप्शन दे रखा है खून में हीमोग्लोबिन। क्या मजाक चल रहा है, ये ऑप्शन जो है कुछ भी मतलब बना देता है। ये देखो खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, क्या क्वेश्चन दे रखा है। बस आपको पता है कि भाई डेसिमल जो होता है, अभी हमने चेक किया, जब अभी पढ़ा था, डेसिमल सुनने की जो साउंड होती है, साउंड का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो वातावरण में ध्वनि, हमको एक ही जगह दिखा ध्वनि, बस टिक कर देंगे ध्वनि, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताया 20 नंबर क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भाई एम्पियर क्या नापने के लिए, वो करंट। करंट का मेजरमेंट किस में करता है, एम्पियर में।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का पहला लेक्चर था एनटीपीसी और ग्रुप डी का, जिसमें हम लोग ने 424 लुसेंट बुक के 424 नंबर पेज के कई सारे 20 क्वेश्चंस हमने किए। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्वेश्चन जो है सेमी क्वेश्चन अलग अलग जगह पे रिपीट किए गए हैं। तो उस तरीके से अब आगे अगले लेक्चर से, पहला लेक्चर था आपको बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर से एक ही क्वेश्चन अगर 2-4 जगह दिया गया है लुसेंट के अंदर तो हम लोग बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो आशा करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने सारे फ्रेंड्स को फैला दीजिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के पढ़ने वाले जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।